हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम ट्रेंड लाइन सीरीज़ का थर्ड वीडियो बना रहे हैं। और इसके पहले हमने ट्रेंड लाइन सीरीज़ के 2 वीडियो और बनाए हैं, और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। पहला जो वीडियो हमने ट्रेंड लाइन का बनाया था उसमें हमने बताया था कि ट्रेंड लाइन आप कैसे बना सकते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने बताया था कि विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और थर्ड वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। इसका ये मतलब है कि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है उसके बाद आप बाय कहां कर सकते हैं या सेल कहां कर सकते हैं, आपका जो टारगेट होगा वो कहां पर लगेगा, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहां पर लगने वाला है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब जो आपका ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड से होता हुआ अप ट्रेंड की तरफ रिवर्स होता है तो हमको कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो जब ये मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा था तो ये लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ मूव कर रहा था, ये ऑलरेडी हमने देखा है। तो हम क्या करेंगे, जो इसके लोअर हाईज हैं उसको मार्क करते हुए हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे। देखिए, ये पहला पॉइंट हो गया आपका, ये दूसरा हाई हो गया आपका लोअर हाई, और ये तीसरा हाई हो गया। हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ता हुआ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ठीक है। उसके बाद हम वेट करेंगे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कब होता है। तो देखिए, यहाँ पर इसने ये पहली बार आया, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार में इसको ब्रेक कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर 3 एंट्री बताऊंगा, और 3 एंट्री में से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी एंट्री लेके चल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन सी एंट्री सबसे सेफ है और कौन सी एंट्री सबसे डेंजरस है, ठीक है। तो पहली एंट्री आपको दिख रही होगी, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमारे पास एक एंट्री बनती है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमारे पास एक एंट्री बनती है। देखिए, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया, जैसे ये ऊपर गया आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। तो दिस वन विल बी आवर फर्स्ट एंट्री, ओके। लेकिन यहाँ पर रिस्क क्या है कि ये जैसे ही ऊपर गया यहाँ पर इसको ब्रेक करके, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ये है वो इसका फेक ब्रेकआउट हो। फेक ब्रेकआउट मतलब कभी कभी क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस रिवर्स नीचे की तरफ आ जाता है, और अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर ये फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा और आपका जो टारगेट है वो हिट कर देगा, ठीक है। और अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो आपका स्टॉप लॉस नीचे हिट हो जाएगा, ओके। तो ये हो गई आपकी पहली एंट्री। तो इसको मैं पहला मार्क कर लेता हूं, आपकी ये आपकी पहली एंट्री हो गई, ठीक है। एक मिनट, ये आपकी पहली एंट्री हो गई। लेकिन इसमें रिस्क भी क्या है, आपका सबसे ज्यादा रिस्क इसी में है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब सेकंड में जाएंगे। देखिए, जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर आपको बाय नहीं करना है। पहले ब्रेकआउट पे हमको वेट करना है कि ब्रेकआउट होने के बाद वापस ये आके ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले। देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है पॉइंट जहां से ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये हमारी हो गई सेकेंड एंट्री, ठीक है। और ये डेफिनेटली जो पहली एंट्री है उससे सेफ है। पहली एंट्री से सेफ क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी दे रहा है और वापस आके इसको ये रिटेस्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पर जब ये रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो गया। यहाँ पर से इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके ऊपर भी गया है और वापस आके इस ट्रेंड लाइन को वो सपोर्ट के टाइप यूज करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सेफ एंट्री हो जाएगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट एंट्री, ओके। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। यहाँ पर आप जो टारगेट है वो क्या लगा के चल सकते हैं, तो जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा, देखिए यहाँ पर जब ये लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा था तो मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट मार्क किए। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। तो जो लोअर हाई था वहां से मैंने 3 लाइन ड्रॉ किए,
जिसको टच करके मैंने ट्रेंड लाइन बनाया है। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर से मैंने 3 रेजिस्टेंस जोन ट्राई किए, 1 2 3, दिख रहा है आपको। तो जब ये यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा तो जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा, फर्स्ट लोअर हाई, और उसके बाद जो सेकंड टारगेट होगा वो ये होगा, सेकंड लोअर हाई, और जो थर्ड टारगेट होगा वो ये होगा, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ से नीचे जो भी स्विंग लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये दिख रहा है आपको, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, मतलब ये पॉइंट। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब हम थर्ड टारगेट की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमारा जो थर्ड एंट्री है वो सबसे सेफ एंट्री है, और पहले और दूसरे के कंपैरिजन में सबसे आपको सेफ यहाँ पर एंट्री मिल सकती है, ठीक। सबसे पहले इसने क्या किया, ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर गया, फिर वापस आया, रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, और फिर आकर इसने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर रीटेस्ट किया। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या है आपका, ये कुछ नहीं है, जो हमारा ट्रेंड लाइन बना था उसका लोअर हाई है। ये आपका पहला हाई, ये आपका दूसरा हाई, और ये आपका तीसरा हाई। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जब ये ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर जाएगा, वापस रिटेस्ट करके नीचे आएगा, और फिर ऊपर जाके थर्ड जो लोअर हाई है यहाँ पर, या फोर्थ लोअर हाई या फिफ्थ लोअर हाई जो भी वहाँ पर मौजूद हो, उस पे ये वापस से यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, तब हम यहाँ पर आपकी एंट्री लेंगे। तो ये क्या है, आपका थर्ड मेथड है आपका एंट्री लेने की, ठीक है। तो ये सबसे सेफेस्ट मेथड है आपका, थर्ड पॉइंट है आपकी एंट्री लेने की, और ये क्या है आपका सबसे सेफेस्ट मेथड है यहाँ पर ट्रेड लेने का, ठीक है। तो मैंने आपको 3 एंट्री बताई, यहाँ पर 3 एंट्री आपको बताई, और थर्ड एंट्री जो मैं कहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ थर्ड एंट्री। इसका जो टारगेट होगा वो डेफिनेटली जो इसके ऊपर स्विंग हाई होगा वो होगा, जो कि ये पॉइंट है, और उसके ऊपर जो टारगेट होगा वो ये होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा, और सेकंड टारगेट क्या होगा आपका, ये होगा, ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ होगा, इसके नीचे जो भी स्विंग लो होगा वो इसका स्टॉप लॉस होगा। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा डाउन ट्रेंड में है वो आपका कैसे चलता है। देखिए अब सेम चीज हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मार्केट है वो अप की तरफ मूव कर रहा है, अप की तरफ मूव कर रहा है। फिर उसके बाद इसने क्या किया, अचानक से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया और ये नीचे की तरफ मूव करना चालू कर दिया। तो हमको क्या करना है, जो हायर हाईज और हायर लोज बनाता हुआ ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो हमको क्या करना है, जो हायर लोज है उसको मार्क करना है, हायर लो, हायर लो, हायर लो, और इसको तीनों को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन बना देना है। तो यहाँ पर आप जो ब्लू कलर का देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन है आपका, ओके। उसके बाद हमारा क्या काम है, हमको यहाँ पर क्या करना है, वेट करना है कि ट्रेंड लाइन जब यहाँ पर ये ब्रेक करता है। तो ट्रेंड लाइन हमारा कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, देखिए इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, फोर्थ पॉइंट पे, और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जाए हमारी एक एंट्री यहाँ पर बन सकती है। तो जो पहली एंट्री कहाँ बन गई, ट्रेंड लाइन को तोड़कर जब ये नीचे जा रहा है तो हमारी फर्स्ट एंट्री बन गई, ओके। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये सबसे ज़्यादा रिस्की है। आपको अगर ट्रेंड लाइन तोड़कर ये नीचे जा रहा है तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, और जैसे ही ये फेक ब्रेकआउट होगा तो क्या हो सकता है यहाँ पर कि ये नीचे जाने के बाद हो सकता है ये वापस रिवर्स करके ऊपर की तरफ चले जाए, और आप जो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे उसको ये हिट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है डेफिनेटली, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रिस्की एंट्री हो सकती है। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये वापस चले जाए, कि यहाँ आने के बाद ये ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट नीचे की तरफ भी चले जाए और आपका टारगेट भी अचीव हो जाए, लेकिन ये सबसे जो रिस्क की एंट्री है वो यही है। तब हम बात करते हैं हमारी सेकंड एंट्री की। सेकंड एंट्री मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाए, मतलब ब्रेकआउट हो गया है, वापस ये रीटेस्ट करने के लिए कहां पर आए, ट्रेंड लाइन के पास ही आए, और ये रीटेस्ट करके सपोर्ट लेके यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे की तरफ जाए, तो यहाँ पर आपकी सेकंड एंट्री बनती है।
तो ये फर्स्ट एंट्री से ज़्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो रहा है। पहली बात तो इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, दूसरी बात ये उसी ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेकर नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड जो मैंने आपको मेथड बताया ये ज़्यादा सेफ है एज कंपेरिजन टू द फर्स्ट। तो इसका जो टारगेट होगा वो क्या होगा, जो हमने यहाँ ट्रेंड लाइन में जो हायर लोज बनाए थे उसको मैंने मार्क करके रखा हुआ है यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन की तरह। ये हरे लाइन जो आपको दिख रहे हैं, जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा, जो सेकंड टारगेट होगा वो ये होगा, और जो थर्ड टारगेट होगा आपका वो ये होगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या होगा इसका, यहाँ से हम पीछे की तरफ जाएंगे और जो भी स्विंग हाई मिलेगा अपने को वो इसका स्टॉप लॉस होगा। ओके, चलिए अब हम थर्ड एंट्री देखते हैं। यहाँ पर थर्ड एंट्री क्या होने वाली है आपकी। थर्ड एंट्री मैंने आपको बताया था कि जो सबसे सेफ एंट्री है आपको वो थर्ड एंट्री है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ ये नीचे की तरफ जाए, उसके बाद फिर से आए ऊपर और फिर से नीचे की तरफ जाए, और हमको मार्क करके रखना है अपना जो हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ये ऊपर की ऊपर आया था, वहां से हमने 3 पॉइंट मार्क किए थे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट और ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। तो इससे हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बना के रखा हुआ था। ठीक है, तो जब ये इस थर्ड पॉइंट को वापस टेस्ट करने के लिए आए और इससे रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे जाए, तो ये आपका सेफेस्ट एंट्री हो सकती है, विच इज अवर थर्ड मेथड ऑफ ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। तो ये हमारी क्या होगी, सेफेस्ट मेथड ऑफ एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट आपको क्या मिलेगा, ये जो सेकंड पॉइंट है वो, और थर्ड टारगेट आपको क्या मिलेगा, ये जो हमारा पॉइंट है ये। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके जो प्रीवियस हाई होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब हम चार्ट में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो मेथड है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए हम कोई भी एक रैंडम स्टॉक यहाँ से उठा लेते हैं। तो बेसिकली हमको देखना क्या है, बेसिकली हमको देखना है कि अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आता है तो हमको उसको मार्क करना है, और या फिर कोई स्टॉक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आता है तो हमको मार्क करना है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्टॉक क्या हो रहा है आपका, डाउन ट्रेंड में था पहले, फिर ये अप ट्रेंड में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो इसके हाईज हैं उसको मार्क कर लेंगे। दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक, और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया क्या करना है आपको, उसके बाद आपको जो पहला पॉइंट था वहां से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है, सेकंड पॉइंट से ड्रॉ कर लेना है, और जो थर्ड पॉइंट है वहां से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और देखिए ये एग्जैक्टली हमने जो सीखा था वही है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये पहले पॉइंट पे आया, टच हुआ, नीचे गया, सेकंड पॉइंट पे आया, टच हुआ, नीचे गया, थर्ड पॉइंट पे आया, टच हुआ, नीचे गया, और यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिल गया। आपने ट्रेंड लाइन बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, सॉरी लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, तो लोअर हाई लोअर लो में हम लोअर हाई में टच करता हुआ हमने ट्रेंड लाइन बनाया। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक कहाँ पर हो रहा है आपका, देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक यहाँ पर हो रहा है आपका, तो एक एंट्री आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप एंट्री यहाँ पर लेंगे तो आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट ये रेड लाइन होगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड टारगेट होगा ये वाला लाइन, और थर्ड टारगेट होगा। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो आपके तीनों टारगेट आपने पूरे कर दिए। ठीक है, सेकंड एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, सेकेंड एंट्री मैंने आपको बताई थी कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और वापस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आता है, तो इस कंडीशन में वो रीटेस्ट करने के लिए आया ही नहीं है वापस। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ ही चली गया है। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री आपकी यहाँ पर बनी नहीं रही है। थर्ड एंट्री मैंने आपको बताई थी
कि जब ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए एक, दो, तीन, ठीक है, तो इसने यहाँ पर तोड़ा और इस रेजिस्टेंस को ये रिटेस्ट करेगा। देखिए यहाँ पर रिटेस्ट किया इसने और सेकेंड बार फिर से रिटेस्ट किया और फिर ये ऊपर चले गया, ठीक है। तो थर्ड एंट्री आपकी कहाँ पर बनती है? थर्ड एंट्री बनती है आपकी यहाँ पर, जब ये इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करें, यहाँ पर आपकी थर्ड एंट्री बनेगी, ठीक है। टारगेट क्या होगा आपका? पहला टारगेट ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है। तो पहला टारगेट आपका क्या बनेगा? ये सेकंड पॉइंट बनेगा। सेकंड टारगेट आपका क्या बनेगा? ये फर्स्ट पॉइंट बनेगा, ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, देखिए इसके नीचे जो स्विंग लो है वो आपको स्टॉप लॉस लेना है। तो इसके नीचे जो ये वाला स्विंग लो है ये बहुत ही ज़्यादा नीचे है, तो आपको कहीं ना कहीं एक मिनट इसको हटा लेता हूँ मैं, कहीं ना कहीं आपको इसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके चलना है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो स्विंग लो है ये बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा। बेसिकली हमको लेना तो यही स्विंग लो था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गैप है करके आपको इसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ मूव करता है तब। अब हम देखते हैं इसका रिवर्स। जब ये ऊपर से नीचे आए देखिए यहीं पे मेरे को दिख रहा है। सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जब ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है तो हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाया और उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट और ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट, सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। ओके, तो हमको कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर? अब ये क्योंकि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड पे आया तो यहाँ पर हमको सेल ट्रेड मिलेगा डेफिनेटली। तो जब इसको ब्रेक किया है, कहाँ पर ब्रेक किया हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए पहली बार आया यहाँ पर, फिर सेकंड बार आया, फिर थर्ड बार आया, फोर्थ बार में इसको ब्रेक कर दिया। तो पहला हमारा जो एंट्री वो यहाँ पर आपको मिल सकता है। जब आप यहाँ पर एंट्री लेंगे तो आपका जो टारगेट होगा वो ये होगा फर्स्ट, फिर सेकंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट ये। तो इसने फर्स्ट और सेकंड टारगेट को अचीव किया, थर्ड टारगेट को इसने अचीव नहीं किया, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा, जो प्रीवियस हाई है ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी। देखिए जब इसको ये ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आता है तो वापस रिटेस्ट करने के लिए कहाँ आता है, ट्रेंड लाइन के बाहर आता है, फिर ये नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ पर फिर से वो कंडीशन आपको नहीं मिल रही है। तो सेकंड कंडीशन हमको पहली बार अप ट्रेंड में भी नहीं मिली थी और यहाँ डाउन ट्रेंड में भी आपको सेकंड कंडीशन नहीं मिल रही है, ठीक है। थर्ड चीज मैंने आपको क्या बताई, कि जब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसके बाद जो थर्ड रेजिस्टेंस या सपोर्ट पॉइंट होता है उसको रिटेस्ट करने के लिए आता है। देखिए ये आया और फिर ये नीचे की तरफ गया, ठीक है। तो थर्ड एंट्री आपको यहाँ पर मिल सकती है। जो थर्ड एंट्री है आपकी, मैंने आपको यहाँ 3 पॉइंट बताए जहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, और जो थर्ड एंट्री है दैट इज द सेफेस्ट वन। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि थर्ड एंट्री के बाद जो आपका टारगेट होगा वो क्या होगा, ये सेकंड पॉइंट होगा आपका टारगेट, ये आपको दिख रहा है।
ये आपका अचीव हुआ यहाँ पर। थर्ड टारगेट आपका अचीव नहीं हुआ डेफिनेटली, लेकिन एक टारगेट आपका अचीव हुआ है जो कि बहुत बड़ा टारगेट है यहाँ पर। और जो स्टॉप लॉस होगा वो जो प्रीवियस स्विंग हाई है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वही आपका स्टॉप लॉस होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो ट्रेंड लाइन की सीरीज है, अगर इसमें एक आध और कोई वीडियो बच जाता है या मैं कुछ भूल गया हूँ तो डेफिनेटली बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप अगर तीनों वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका बहुत सारा जो डाउट है ट्रेंड लाइन को लेके ये आपका खत्म हो जाएगा। तो आप जाके प्लेलिस्ट में ट्रेंड लाइन पार्ट 1, पार्ट 2 और यहाँ पर पार्ट 3 भी देखिए और आप बताइए अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।